बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में लकी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। लकी के पास एक गाय और 2 बकरी थी, जिनका दूध बेचकर वो अपना जीवन निर्वाह करता था। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवन जरिया के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने के वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। पर गांव के लोग अपने इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है, लेकिन एक दिन गांव के लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं कि गर्मी के कारण तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। अब गांव के लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। थोड़े दिन बाद गांव के कुछ लोग गर्मी और पानी न मिलने के वजह से अपने जान गंवा देते हैं। इस घटना से पूरे गांव में भय और हरकंप मच गया। अरे देखो भाई लोग, पानी ना होने की वजह से हमारे गांव के 2 लोगों ने अपना जान गंवा दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो यह पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। वैसे भी अब हमारे पास पानी का एक बूंद भी नहीं है। अब भाइयों तुम लोग ही बताओ हम अब क्या करेंगे। मेरे पास एक उपाय है। हमें सरपंच जी को इस बारे में बताना चाहिए। क्या पता वहां चलकर हमें कुछ उपाय मिल जाए। तुम ठीक कहते हो, हम सरपंच जी के पास चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। सरपंच जी, अब आप ही बताइए हम क्या करें। पानी की कमी के वजह से हमारे सामने 2 गांव वालों ने अपनी जान त्याग दी। अब आप ही का सहारा है। हाँ सरपंच जी, लकी बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप ही इसका कुछ समाधान निकालिए। देखो गांव वालों, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम इसका जरूर कोई ना कोई समाधान तो निकल ही लेंगे। मुझे इस बात का अफसोस है कि हम लोगों ने अपने 2 गांव वालों को खो दिया है। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लकी आप एक काम कीजिए, आप जाकर अभिषेक को बुलाकर लाइए। वो हमारे गांव के सबसे अक्लमंद आदमी है, तो वो इस बारे में हमें बेहतर सुझाव दे सकता है। फिर लकी अभिषेक के घर जाते हैं और उसे जाकर बताते हैं कि सरपंच जी ने उसे याद किया है। फिर लकी और अभिषेक दोनों सरपंच जी के पास रवाना हो जाते हैं। सरपंच जी, कहिए आपने हमें कैसे याद किया? अभिषेक, हमारा गांव का तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। अब हमारे गांव वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तुम ही कुछ उपाय निकालो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब हम पानी लाए तो लाए कहां से? ऐसे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अभिषेक गहरी सोच में पड़ जाते हैं और बहुत देर इस बारे में सोचने के बाद उसको एक उपाय सूझता है और वो सरपंच जी से कहता है। सरपंच जी, बगैर पानी के जीना तो मुश्किल है। अब एक ही रास्ता है, हमें एक कुआं खोदना होगा। ये काम आसान तो नहीं होने वाला, पर अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा कुआं जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर हम कुआं को गांव में ही खोदें तो हमें पानी लेने के लिए ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ अभिषेक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा कुआं जल्द ही भरकर तैयार हो जाएगा। फिर इसके लिए हमें कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। हाँ सरपंच जी, हम यही करते हैं। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया कुआं खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी के इस समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले अभिषेक जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों के मेहनत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा कुआं खोद दिया। अरे लकी भाई, देखो हमारा कुआं कैसे पानी से भर आया। अब हमें पानी के लिए कहीं दर-बदर भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव वालों को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाता है।
गांव के लोग कुआं के होने से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के लोगों को जैसे किसी की नजर ही लग गई हो। सुनिए जरा, कुआं से ये पानी की मटकी भर लाना। घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, जब तक कि मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। ठीक है राधिका, लाओ मटकी दो मुझे, मैं अभी जाकर पानी भर लेता हूँ। फिर गाय का दूध बेचने बाजार भी तो जाना है। जब लकी मटकी लेकर कुआं के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर अभिषेक खड़ा है और वो गांव वालों से पैसे ले रहे हैं। लकी ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भाई क्या बात है, ये अभिषेक यहाँ पर क्या कर रहा है और ये किस बात के पैसे ले रहे हैं? अरे लकी, क्या बताऊं अब तुम्हें। ये अभिषेक इस पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस कुआं से पानी लेना है उसे पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसे कुआं से पानी नहीं दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। लकी पानी भरने के लिए कुआं के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो कुआं से पानी भरने ही वाला होता है कि तभी अभिषेक उसे रोकते हुए कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन ये तो गांव का कुआं है, यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए अब हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये कुआं तो सबके लिए है, इसे तो हमने मिलकर खोदा है। ये कुआं तुम्हारा नहीं है जो तुम इस पर अपना हक जाता रहे हो। मुझे कानून मत सिखाओ, ये मेरा आदेश है, और जो इसे नहीं मानेगा उसे इस कुआं से एक बूंद पानी तक नहीं मिलेगा। ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। मैं इस बात को सरपंच जी के पास ले जाऊंगा, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जिससे कहना है कि दो, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने इस बारे में इस सरपंच साहब को बताया तो इसकी कीमत तुम्हारे परिवार को चुकानी होगी। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। अभिषेक से पंगा लेना तुम्हारे परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। ठीक है भाई, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लकी मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। राधिका, जो हम गांव वालों ने मिलकर कुआं खोदा था, अभिषेक जी ने अब उस पर रोक लगा दिया। अभिषेक जी का कहना है कि अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये अभिषेक अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की इसे एक दिन हाय जरूर लगेगी। इतनी गर्मी में गांव वालों से पानी के पैसे लेता है। देख लेना, एक दिन ये अभिषेक एक एक बूंद पानी को तरसेगा। दिन प्रतिदिन इसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। नहीं राधिका, ऐसे नहीं कहते। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको अपने कर्मों की सजा तो जरूर मिलती है। अभिषेक को भी एक दिन उसके की सजा जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक आरशी आता है और कुआं से पानी पीने की कोशिश करता है। ये कुआं का पानी तो बहुत साफ लग रहा है, बहुत प्यास लगी है, इसी कुआं से पानी पी लेता हूँ। तुम कौन हो? बालक, मैं एक संत हूँ और मैं बहुत प्यासा हूँ, बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए? तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। ये क्या बात हुई? लेकिन पानी के तो कोई पैसे नहीं लगते। पानी पर तो सबका हक है, ये तो सरकारी कुआं है। पानी पीने के लिए पैसे क्यों देने पाएंगे? ये कोई सरकारी तालाब नहीं है, ये मेरा तालाब है, इसे मैंने खोदा है। तुम्हें अगर पानी पीना है तो इसके पैसे देने होंगे, वरना यहाँ से चलते बनो। और अगर जरा भी फालतू बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, और एक बात, यहाँ हर काम मेरे कहे मुताबिक होता है। बाकी तुम जा सकते हो। वो आरशी वहां से निकल जाता है और सीधा सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच जी के घर के बाहर दो व्यक्ति खड़े थे। वो उस व्यक्ति से पूछते हैं, बाबा, आप कहाँ से आए हो और आपको किससे मिलना है?
मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं इस गांव से गुजर ही रहा था। उतने में एक व्यक्ति मुझे अपने पास बुलाया है और कहता है कि एक बार सरपंच जी से मिलकर जाना, तो मैं मिलने चला आया। क्या सरपंच साहब घर पर है? ये सुनकर वो दोनों व्यक्ति उस आरशी को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते सरपंच जी, मैंने सुना कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। गांव के लोगों के मुंह से ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आपसे मिलने चला आया। नमस्ते बाबा, आइए बैठिए। बताइए, आपका कैसे आना हुआ? सरपंच साहब, मैं यहाँ आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं जब इस गांव से गुजर रहा था, तो मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी कि तभी गांव में मुझे एक कुआं दिखा। अब जैसे ही मैं उस कुएं से पानी पीने ही वाला था कि तभी वहां खड़ा एक व्यक्ति ने मुझे पानी पीने से साफ मना कर दिया और कहा कि उस कुएं से पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे, और मुझे वहां से भागा दिया। किसकी इतनी हिम्मत? ऐसा किसने किया? पानी तो सबके लिए मुफ्त है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं जल्द ही इस मामले की जांच करूंगा। फिर सरपंच जी अपने सेवक को बुलाता है और कहता है, हमारे गांव में ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? मैंने किस लिए तुम्हें काम पर रखा है? अब तुम सीधे सीधे ये बताओ, ये कौन है जो ये सब कर रहा है? बाबा, कोई पानी के पैसे कैसे ले सकता है? सच सच बताओ, ये मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? वारना अंजाम बुरा होगा। सरपंच जी के फटकार से ये दोनों व्यक्ति सब उगल देता है। जी सरपंच साहब, वो अभिषेक है जो इस पानी के पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जब हमने उन्हें आपको बताने की बात कही, तो हमें मारने की धमकी देने लगे। उस अभिषेक की ये हिम्मत! वो मेरे पीठ पीछे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया। जल्दी जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, सारे गांव वालों को बुला लेना। और सुनो, इस बारे में थाने में भी बता देना। कहना मैंने बुलाया है। थोड़ी देर बाद अभिषेक के साथ गांव वाले और पुलिस भी सरपंच जी के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने एक जरूरी विषय पर बात करने के लिए आप सबको यहाँ पर बुलाया है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप सबको गांव के कुआं से पानी लेने के लिए आपसे पैसे लिए जा रहे हैं? क्या ये सच है? सरपंच जी, ये सच है कि हमें पानी लेने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। सरपंच जी, हम पहले से ही मुश्किल में हैं और ये नया नियम हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। अभिषेक, तुम्हें क्या कहना है? क्या तुमने पानी के लिए हमारे गांव वालों से पैसे वसूले हैं? तभी अभिषेक के ध्यान उस आरशी पर जाता है जिससे उसने पानी पीने के लिए मना कर दिया था। अरे, ये बाबा यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, किसी ने लगाई है मेरी शिकायत। देख लूंगा इसको तो। अभिषेक, ये तुमने क्या किया? सच का तो मुझे पता चल ही गया, और जो तुम कह रहे हो देख लूंगा। कैसे देखोगे? इसके बाद तो तुम वैसे भी जेल जाने वाले हो। हाँ सरपंच साहब, मैंने लालच में आकर ये किया था। मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अब बहुत देर हो चुका है। तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। सुनो, तुमने गांव वालों से जितना पैसा लिया है, उसका दुगना पैसा वापस करना होगा। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को गिरफ्तार कर लीजिए, और ये आदमी हमारे गांव के आसपास भी कभी नहीं दिखना चाहिए। सरपंच साहब, मुझे एक मौका तो दे दीजिए। मुझे बस एक बार के लिए माफ कर दीजिए। सुनो, अगर ये मेरे साथ होता तो मैं माफ कर देता, लेकिन तुमने ये अत्याचार हमारे गांव वालों के साथ किया है, तो माफी भुलाओ। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। फिर पुलिस वाले अभिषेक को लेकर वहां से चला जाता है और गांव वाले ये जानकर खुशी खुशी अपना काम पर लौट जाते हैं। फिर इस गांव में सारे लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।